लीजिए सर्वसम्मिका आज हम पढ़ेंगे। उसमें जो सबसे पहली सर्वसम्मिका है वो है दो चर पदों का योग का वर्ग। किसी किताब में ए बी करके देता है, कहीं एक्स वाई करके देता है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, दो चर पद हो गए एक्स और वाई, प्लस लगा दिए, हो गया दोनों का योग, और ब्रैकेट लगा करके अगर इसमें दो की घात लगा दी गई तो ये क्या हो गया, इसका वर्ग यानी स्क्वायर हो गया। अब देखिए किसी भी चीज का वर्ग कहता है कि उसी का स्वयं में दो बार गुणा। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। हम इसका गुणा दो प्रकार से कर सकते हैं। एक विधि कहलाता है स्तंभ विधि। क्या कहलाता है? स्तंभ विधि। स्तंभ माने क्या होता है? स्तंभ यानी पिलर। जब ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं तो एक स्तंभ, एक खंभा तैयार होता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम अंक का गुणा करते हैं, अगर वैसे ही x प्लस वाई गुणे x प्लस वाई लिखा जाए तो ये विधि क्या कहलाएगी? स्तंभ विधि। और अगर ये रेखा में किया जाए ऐसे सीधे ही क्षैतिज दिशा में तो उसे हम क्या कहते हैं? रेखीय विधि। पहले हम स्तंभ विधि को समझ लेते हैं। y का गुणा पहले y में करेंगे तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा होगा। प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, वाई इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। दो अलग अलग चर अगर हैं तो उनका गुणनफल उन्हीं दोनों को लिख दीजिए, वही होता है। दोनों अगर सजाती हो तो उनके घातांक जुड़ते हैं। अब दूसरा पद हम लेंगे, फिर क्या हो जाएगा? प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, प्लस प्लस प्लस, एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबको आपस में जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर का और कोई पद ऊपर नहीं मिला है तो केवल क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स वाई ऊपर वाले एक भी गुणनफल में है, नीचे वाले में भी है, तो एक एक्स वाई और एक एक्स वाई दोनों जुड़ करके क्या हो जाएंगे? दो एक्स वाई। जब किसी अचर पद को जोड़ते हैं तो उसके आगे का गुणांक जुड़ता है। यहाँ पर कोई गुणांक दिख रहा है तो जहाँ कोई नहीं होता वहाँ एक उपस्थित होता है, तभी इसका अस्तित्व है। अगर यहाँ एक नहीं शून्य होगा तो शून्य से गुणनफल होने पर एक्स वाई का भी अस्तित्व शून्य हो चुका होता, खत्म हो जाता। तो यानी कि अगर इसका अस्तित्व बचा अर्थात यहाँ कौन है? 1 है, प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही काम करेंगे। आखिर आपने स्तंभ विधि में क्या किया? पहले पद का गुणा किया तो ये मिला, दूसरे पद से गुणा किया तो ये मिला। वही काम इसमें भी करेंगे। पहले पद से x से गुणा करेंगे पूरे का x प्लस वाई का, और फिर दूसरे पद प्लस y से गुणा करेंगे x प्लस वाई का। अब देखिए x का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। यहाँ x का गुणा y में करेंगे क्या हो जाएगा? x वाई। फिर प्लस y का गुणा प्लस x में होगा क्या हो जाएगा? प्लस x वाई। y का गुणा प्लस y में होगा क्या हो जाएगा? प्लस वाई स्क्वायर। इसमें भी ये दोनों सजातीय मिल गए, इनके गुणांक आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। दोनों का आंसर सेम आया। अब जरा इसको शब्दों में देखिए। इन्हीं दो चर पदों के योग का वर्ग उसके प्रथम पद के वर्ग द्वितीय पद के वर्ग दोनों पदों के गुणनफल का 2 गुना के योग के बराबर होता है। इसी को रट लिया जाता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। a प्लस बी अगर दिमाग में एकदम सेट है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी पे दिमाग सेट है ना। तो एक्स वाई हो, ए बी हो, गणित का ज्ञान नहीं बदलेगा। एक विधि आप और कर सकते हैं इसका ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री से कैसे कर सकते हैं? ये कौन सी घात कहलाती है? स्क्वायर। स्क्वायर को और क्या कहते हैं हिंदी में? वर्ग। वर्ग कैसा होता है? वर्ग से आप क्या समझते हैं ज्योमेट्री में? वेरी गुड। वर्ग से आप क्या समझते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। मान लिया कि एक लाइन x है और इसमें एक लाइन y जोड़ दिया गया। जितना बड़ा x है या तो y एक अलग राशि है ना, या तो y उससे बड़ा होगा या तो y उससे छोटा होगा। तो हम मान लेते हैं ये x है, ये y है, तो ये पूरी रेखा क्या हुई? x प्लस वाई। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब x प्लस वाई का क्या बनाना है? इसको पावर 2 नहीं वर्ग समझिए। तो वर्ग बनाने के लिए सभी भुजाएं x प्लस वाई होंगी। तो देखिए ये हो गया x, ये हो गया प्लस वाई, ये हो गया आपका x, ये हो गया प्लस y, ये हो गया x और ये हो गया y। तो आपकी ये भुजा भी x प्लस वाई हो गई, इतना x इतना y। ये भुजा भी x प्लस वाई हो गई, इतना x इतना y। ये भुजा भी x प्लस वाई हो गई।
इस प्रकार से सभी भुजाएं x प्लस वाई हो गई। अगर हम इसको x और y में काट दें तो जरा ध्यान से देखिए कि ये भुजा कितनी है x, वेरी गुड। ये भुजा कितनी है ये तो इसका क्षेत्रफल भुजा का वर्ग। ये भुजा कितनी है ये कितनी है ये। इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल भुजा का वर्ग। ये भुजा कितनी है ये कितना है तो ये अपने आप में आयत स्वरूप में है। इसका क्षेत्रफल भुजा का गुणनफल x y। वही हाल यहाँ पर है। ये भुजा कितनी है x और ये कितने हैं तो इसका क्षेत्रफल। तो इस संपूर्ण वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? इन चारों चतुर्भुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर ही तो जगह लेगा। तो ये चारों का योगफल क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x y। ये भी सिमिलर आया कि नहीं? तीन विधियां मैंने आपको बता दी। मुख्य रूप से बीजगणितीय स्वरूप में गुणन की विधि बताए तो उसका भी दो खंड है, स्तंभ विधि और रेखीय विधि। और अगर आप इसको ज्योमेट्री के थ्रू जानना चाहते हैं तो उसकी ये विधि है। इससे ज्यादा मैं समझता हूं और स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।